आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हैं QNS टीवी पे और मैं हूं आंचल मिस्कीन। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और सब रोज़ा रखेंगे। तो इस पाक महीने में आप खुद की सेहत को कैसे बनाए रखें, अगर आप मेडिकेशन पे हैं, ट्रीटमेंट पे हैं या सर्जरी हुई है और साथ ही आप रोज़ा भी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सही एडवाइस देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अरशद, जो है रूमेटोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, चलिए हम उनकी ओर रुख करते हैं और उनसे आपके लिए क्या एडवाइस है वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका QNS टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, रोज़ा रखा जाएगा। तो जिन पेशेंट्स की सर्जरी हुई है या मेडिकेशन पे हैं, रोज़ा आपको पता है बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक पैटर्न है इसका, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं अपना जो टॉपिक है रूमेटोलॉजी पे ही लिमिट कर लूँ। मैं एडवाइस दे दूँ बिल्कुल उन पेशेंट्स को जो रूमेटोलॉजिकल डिजीज के साथ अभी डील कर, वो रमज़ान को कैसे हैंडल करें। एग्जैक्टली। स्टडीज़ जो वर्ल्ड ओवर हुई हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये देखा गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर योर इम्यून सिस्टम। तो जिस तरह मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये कहा कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ जो हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, आपका डिफेंस सिस्टम आप पे अटैक करेगा या अटैक करता है। तो जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये देखा गया है कि ये इस इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकता है बहुत हद तक। ये बॉडी में एक सेल है, इम्यून सिस्टम में एक सेल, उसको हम कहते हैं मोनोसाइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये देखा गया है जो ये मोनोसाइट्स हैं, ये स्लीप में चली जाती हैं, ये सोती हैं। तो मोनोसाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेल हैं आपकी डिफेंस सिस्टम में। जैसे ये स्लीप में चली जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक में नहीं होगा, वो डिफेंस में चला जाएगा, वो मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स में रिपेयर होता रहता है और वो ऑटो पे चलता है। ये कुदरत ने रखा है, अगर कहीं पे किसी सेल में कुछ भी कमजोरी हो वो ऑटो पे ठीक ही हो जाएगा। जहाँ पे वो ऑटो पे ठीक नहीं होता है उधर ही ऑटो इम्यूनिटी, मतलब आपका डिफेंस सिस्टम आप पे अटैक करता है। जहाँ पे वो सिस्टम ठीक नहीं होता है, आपका डिफेंस सिस्टम उधर ही उस पर अटैक करता है। तो उसमें मोनोसाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये मोनोसाइट स्लीप में चली जाएगी तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है किस पे, इम्यून सिस्टम पे, ऑटो इम्यून डिजीज पे इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो ओबियसली जो भी जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, रीहार है या इसी तरीके की रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ हैं, उनको रोज़ा रखना चाहिए, बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी। दवाई नहीं छोड़नी है। अब हमें 2 मेजर मील्स लेने हैं, सहरी और इफ्तारी। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है, और जो आप दवाई है वो आप कैसे लोगे वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, लेकिन दवाई नहीं छोड़नी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊंगा। किसी को गाउट है, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में बताया कि गाउट है किसी को, अब वो दवाई पे है, दवाई के बगैर वो नहीं रह पाएगा। अगर वो दवाई बंद करेगा तो उसको गाउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये भी देखा गया है कि जिसको डिहाइड्रेशन होती है उसको गाउट होने के चांसेस, गाउट पेशेंट में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको आर्थराइटिस होगा, उसको पेन बहुत ज़्यादा होगा। अब दिन को तो कुछ पीना नहीं है, डिहाइड्रेशन, तो अब क्या इस सिचुएशन में क्या कर ले। अगर ऐसा पेशेंट अपना मेडिसिन रोज ले ले और टाइम पे ले ले, उसको गाउट नहीं होगा, चाहे वो रोज़ा भी रख ले। लेकिन कोई एक ऐसा है जिसको कंट्रोल में नहीं है डिजीज़, जिसको दिन में 3 बार 4 बार दवाई लेनी पड़ती है, ओबियसली वो नहीं रख सकता है रोज़ा। बट बाकी जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो रख सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये है कि डॉक्टर से मिलना है और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पे खानी है। वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे फिर इफ्तारी में कौन सी दवाई खाए और सहरी में कौन सी दवाई खाए। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, रमज़ान में हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड ये है, जैसे ही इफ्तारी आई खाने पे टूट पड़ो। जो भी हैं शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए। जो भी रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ हैं, जिन पेशेंट्स को रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ जिसमें रीहार हैं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, SLE हैं, शोगरन्स हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया, इन पेशेंट्स को शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो वो अवॉइड करना चाहिए। नमक ना के बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। नमक से ये देखा गया है, नमक आपकी ऑटो इम्यूनिटी को
ना इट गिव्स यू पुश। तो उससे क्या होता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो और ज़्यादा अटैक पे आता है, डिफेंस के बजाय और ज़्यादा अटैक पे आता है। तो नमक का जो इस्तेमाल है वो कम करे, शुगरी ड्रिंक्स जो है वो कम करे, फ्राइड फूड जो है वो कम करे। तो अगर ये चीज़ें करेंगे आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि जो डॉक्टर साहब ने आपको नसीहत दी है, उम्मीद है आप वो नसीहत अमल में लाके अपने जो रोज़े हैं वो पूरी सेहत के साथ पूरा करेंगे। पर जाने से पहले डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे देखने वाले हैं वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आना चाहें तो वो कहाँ आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए? वो आ सकते हैं, कश्मीर क्लिनिक है बटमालू में, वो वहाँ पे आ सकते हैं, मैं वहाँ पे देखता हूँ। कश्मीर क्लिनिक का वो सर्च कर सकते हैं नेट पे उनका नंबर, तो वो उनको टाइमिंग भी बताएंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ पैरामाउंट, आलमगरी बाज़ार में पैरामाउंट पॉलीक्लिनिक है, इन 2 जगहों पर मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो पेशेंट वहाँ पे फ़ोन कर सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद आके डॉक्टर साहब के साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू अपना रोज़ा अच्छे से इंश्योर करना चाहते हैं कि आप वो पूरा करें, तो आप इनसे आके इनके बताए एड्रेस पे आप इनसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए QNS TV के साथ और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।